विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जो मैंने कल वीडियो गिरी थी उसमें 5 क्वेश्चन लिखे थे, उनके आंसर इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन था पृथ्वी का विभव कितना होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो विद्यार्थियों, पृथ्वी का विभव 0 होता है। पृथ्वी का विभव 0 होता है। दूसरा क्वेश्चन था जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है तो कण का मार्ग कैसा होगा। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है तो कण पर लगने वाला बल F बराबर QVB sin 0 होगा। समांतर के लिए कोण कितना आता है? 0 डिग्री आता है, तो sin 0 का मान 0 हो जाएगा। तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, कण पर लगने वाला बल F बराबर 0 होगा। जब कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा तो कण जिस मार्ग में गति कर रहा है कण उसी मार्ग में गति करता रहेगा, अतः कण की चाल जो होगी वो ऋजु रेखीय या सरल रेखा में होगी। क्वेश्चन नंबर 3, सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर कब होता है। सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर कब होता है? तो विद्यार्थियों, सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर जब होगा जब परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान 0 होगा अथवा खुला परिपथ होगा, क्योंकि V बराबर होता है E माइनस IR या V बराबर होता है E प्लस IR। तो R डज नॉट इजिकल टू 0। आंतरिक प्रतिरोध का मान तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन धारा का मान 0 हो सकता है। तो इस स्थिति को शून्य बनाने के लिए R डज नॉट इजिकल टू 0, देन I बराबर 0 हो जाएगा। तो V बराबर क्या होगा? E के। अतः सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर जब होगा जब परिपथ खुला होगा या परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन दिया था, उसमें विद्युत क्षेत्र के लिए कुछ दे रखा था, तो इसका सोल्व करने पर इसका जो उत्तर आया था 2 वोल्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 5, दो अर्धचालकों के नाम बताने थे। 2 शुद्ध अर्धचालकों के नाम क्या होते हैं? तो 2 शुद्ध अर्धचालकों के नाम होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन सबसे अच्छे शुद्ध अर्धचालक हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे कल की वीडियो के आंसर। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसके आंसर मैंने उसी के साथ लिखे हुए हैं। विद्यार्थी, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक नंबर के। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण किसे कहते हैं? इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश की मात्रा, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश की मात्रा, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश की मात्रा और दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश की मात्रा और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण P बराबर होता है Q गुणा 2L। एक आवेश की मात्रा और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक P बराबर, इसका सूत्र P बराबर Q गुणा 2L। तो आवेश मात्रक हो जाएगा इसका विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुवाघूर्ण का कूलम मीटर।
क्यू का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। और वी में सूत्र निकाल लेंगे तो कूलाम की विमा AT और लंबाई की विमा L हो जाएगी, तो LTA इसका वी में सूत्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव परमाणुता में संबंध लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है माइनस का डेल्टा V बटे डेल्टा X। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परमाणुता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परमाणुता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। देखिए विद्यार्थियों, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई ए, बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक मात्रक तो इसका ये निकलता है, दूसरा मात्रक इसका निकलेगा वोल्ट मीटर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा दूसरा मात्रक वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? विद्यार्थियों, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, अनंत। पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 5, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का सूत्र लिखिए। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का सूत्र लिखिए। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास होता है जब आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, तो कुछ चिंगारियां उठती है, तार गर्म हो जाते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके कारण आवेश का पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास होता है। और ऊर्जा ह्रास का सूत्र डेल्टा U बराबर होता है C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2, यहाँ हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन बार बार 1 नंबर में पूछा जाता है। धारा घनत्व तथा विद्युत चालकता, धारा घनत्व, विद्युत चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर जो होता है वो होता है E बटे जे के। लेकिन विद्युत प्रतिरोध यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है रो बराबर होता है 1 सिग्मा के, जहाँ सिग्मा क्या है, यो विशिष्ट चालकता है। तो ये मान इसमें रखेंगे यहाँ पे 1 सिग्मा बराबर हो जाएगा E बटे जे के। तो जे बराबर कितना आ जाएगा? जे बराबर आ जाएगा सिग्मा E। यह क्वेश्चन भी बार बार तुम्हारे परीक्षा में पूछा जाता है 1 नंबर में, जहाँ जे क्या है, धारा घनत्व है, तो और सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और शॉट लेकर इन्हें उतार लेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।